योग का तेज तो आपके चेहरे पे दिखाई देगा। जैसे बल्ब अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब में प्रकाश नजर नहीं आता। करंट तो वैसे भी नहीं दिखाई देता, इलेक्ट्रिसिटी तो किसी को दिखाई नहीं देती ना, लेकिन जब वो बल्ब में आती है तो प्रकाश के रूप में दिखाई देती है, दिखती है ना, फिर है ना। ठीक वैसे ही शिव बाबा का करंट भी इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर प्रकाश के रूप में दिखाई देगा, नूर के रूप में दिखाई देगा। चिंता कुंठाएं नाम को नजर नहीं आएंगी चेहरे पर निरंतर मुस्कान दिखाई देगी। समझे आप? कोई बात नहीं। बच्चा तो हैगा ना, बच्चा आपका बेटा बेटी कहाँ पे है? वो बेटा कहाँ पे है? शादी हो गया, चला गया वो घर में अपना ससुराल। कहीं तो होगा। कहाँ है बेटा? तो यहां से बैठ के बेटे को देख सकते हो। मानो आपका बेटा इस वक्त असम में है, तो यहां से बैठे बैठे बुद्धि असम चली जाएगी। जैसे बेटे के बारे में सोचोगी तो कहां जाएगी बुद्धि? और बुद्धि क्या करेगी? असम का चित्र बनाएगी पहले, और फिर क्या करेगी? उस बेटे का चित्र बनाएगी, है ना। और बेटा सुखी है या दुखी है वो तक भी आपकी बुद्धि देखेगी, है ना। लेकिन गौर करना, जैसा आप सोचोगे वैसा ही बेटा दिखाई देगा। अगर आप बेटे के बारे में इस वक्त अच्छा सोच रहे हो कि मेरा बेटा असम में है, वो बहुत सुखी है, खुश है, तो यकीन मानो आपको आपका बेटा खुश दिखाई देगा, और परिणाम स्वरूप आप यहां भी मुस्कुराने लग जाएंगे। मुस्कुराएंगे ना फिर। लेकिन अगर आप गलत सोच रहे हैं बेटे के बारे में, पता नहीं कैसा होगा, कहीं बीमार तो नहीं हो गया है, आजकल की तो दुनिया भी अच्छी नहीं है, पता नहीं क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, तो क्या होगा? कैसे दिखाई देगा बेटा फिर? दुखी सा, बीमार सा, है ना। इधर गौर। आज तक मैं किसी भी प्रोग्राम में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया हूं आप लोगों के मोबाइल बंद करवाने में। तो इसलिए आप लोगों को भी आदत डाल के रखनी चाहिए कि किसी का भी मोबाइल बजे आपका फोकस ना टूटे। मैं तो कामयाब नहीं हो पाया हूं, और उसमें सब आप सबका हाथ है कि मैं कामयाब नहीं हो पाया आप सबके मोबाइल बंद कराने में। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना भी कि अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, पर नहीं हुए। फिर मैं दोबारा नहीं कहता हूं। इसलिए आपको भी आदत डाल लेनी है कि जब बाजू में बजे, बजने दो, आप इधर ध्यान दो। वो भी तो बज ही रहा है ना, बाहर बज रहा है नहीं? देखो कितनी जोर से बज रहा है। मोबाइल से भी तेज बज रहा है ना। उससे डिस्टर्ब हो रहे हो आप? नहीं हो रहे ना। ध्यान भी नहीं जा रहा होगा। अभी मैंने कहा तो गया ध्यान, है ना। आपके मन के पास वो शक्ति है, आप जिसे चाहे अवॉइड कर सकते हो और जिसे चाहे जुड़ सकते हो। माताएं कहती है ना, भाई जी बेटे की बड़ी याद आती है, अटैचमेंट। आप चाहें तो सेकंड में डिटैच हो सकते हैं। ये माइंड की एक प्रोग्रामिंग है बस। जैसे उदाहरण देता हूं, एक माता एक युगल मेरे पास बैठा था, तो दोनों का झगड़ा था, छोटा मोटा, ऐसी छुटपुट हंसी मजाक ही कर रहे थे। तो अरे भाई जी, अभी मैं कल की बात बताता हूँ आपको। मैंने कहा बताओ। भाई जी, हमारा जो घर है ना वो सड़क के पास, ये मेन रोड के पास, और ये मेरी युगल है, सड़क के पास बैठ के छत पे ये योग कर रही थी। हाँ, मैंने तो फिर क्या हुआ, कहता भाई जी सडनली मेरा फ़ोन आ गया, तो मैंने फ़ोन निकाला और इसके पास ही खड़ा होकर मैंने बोला हेलो। तो ये कहती है, एकदम ऐसे बैठी थी ये, और बैठी बैठी एकदम मेरी तरफ देखती है, क्या है मेरे सर पे बैठेगा, यहीं आके बोलेगा हेलो, है कोई और नहीं बोल सकता, जाके मेरे सर पे आके बोलेगा। मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई, मेरा योग टूट गया। तो कहते हैं भाई जी एकदम गुस्सा आ गया इसे। मैंने कहा अच्छा, तो आप कहीं और होके बोल लेते। कहते भाई जी वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन आप एक बात बताओ, सड़क से उसी दौरान 3 बार तो इनफील्ड बाइक गई। इनफील्ड आप जानते हैं, वो बुलेट होती है, डुड 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 करके चलती है, इतना शोर मचाती है।
कहते भाई साहब 3 बार तो बुलेट गई, और वो भी पटाखे छोड़ती हुई। वो पटाखे वो साइलेंसर निकलवा देता है ना, तो वो बोलती है तो डु 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 पटाक डु 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 पटाक करती है ना, आपके यहाँ भी करते होगी। कहते भाई एक तो वो करती गई है वो, और अभी आइसर ट्रैक्टर निकल के गया है बहुत जोर से ढु 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 करता हुआ, तब तो ये डिस्टर्ब नहीं हुई। और मेरे मोबाइल फोन से हेलो बोलते डिस्टर्ब हो गई। मैंने कहा कह रहा भाई जी उसका शोर तो मेरे हेलो बोलने से 5 गुना ज्यादा था, तो मैं इसको बोला तब तो डिस्टर्ब नहीं हुई। तो कहती है अच्छा तो क्या वो सड़क से बाइक लेके नहीं जाएगा, तो वो ट्रैक्टर नहीं जाएगा क्या? तो कहते हाँ तो मैं भी तो हेलो बोलूंगा ना, मेरा मोबाइल फोन आएगा तो। पर वहां डिस्टर्ब क्यों हुई और वहां क्यों नहीं हुई? चिंतन करो, इसके पीछे बहुत गहरी बात है। वहां परेशान हो गई, अपना पति अपना ही था ना, जिसको कहते मेरा परमेश्वर, उससे डिस्टर्ब हो रही है। सड़क पे जो बाइक जा रही से लेना नहीं देना नहीं कुछ, उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही, वो तो तेरा नहीं है, उससे डिस्टर्ब हो रही, जो मेरा उससे डिस्टर्ब हो रही है। इससे क्या सिद्ध होता है? जिसे मेरा कहोगे, जिसे मेरा कह दिया, ये समझ लेना कि वही आपकी खुशी छीनेगा आज। इसलिए शिव बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में बदल दो। तो माताएं क्या समझ में आई बात? जिस चीज को मेरा कहोगे ना इस समय पर, वो सब दुखदाई है। मेरा पति, उसका हेलो भी नहीं सुहारा है, और जो बाइक वाला है वो मेरा नहीं, वो किसी और का है, वो सर पे ढू 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 करता गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए बाबा ने पता है क्या कहा है आके, कि बच्चे मेरा कहना ही बंद कर दो, बिल्कुल मेरा कुछ है ही नहीं, क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा। तो जैसे माताएं मुझसे कहती है ना कि भाई जी मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं, मैं अपने बच्चे को लेके बड़ी चिंता में हूं, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा भोजन नहीं करता, मेरा बच्चा टीवी में घुसा रहता है, मेरा बच्चा मेरा 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 मेरा। ठीक, तो जितना बोलोगे मेरा 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 मेरा, उतने ही हो जाओगे दुखी। तो क्या बोलेंगे सवेरे उठते ही, क्या बोलेंगे? जैसी आंखें खुले, जिस बच्चे से परेशान हो ना घर में, आंखें खुलते ही कहना उस बच्चे की तरफ देख के कि ये शिव बाबा का बच्चा है। क्या बोलोगे? ये शिव बाबा का बच्चा है, बोलना जरा, ये शिव बाबा का बच्चा है, बोलो बहुत जोर से बोलो, ये शिव बाबा का बच्चा है, ये शिव बाबा का बच्चा है, ये शिव बाबा का बच्चा है। हो गया? अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा पता है? मैं आपको एक फायदा बताता हूं। ये एक माइंड की प्रोग्रामिंग है केवल, कि उसे हम कहते हैं मेरा बच्चा। ये मेरे मन की प्रोग्रामिंग है। जैसे माता जी आपके शरीर का नाम क्या है? हाँ जी, आपके शरीर का नाम क्या है? मुझे तो आवाज नहीं रही। आपके शरीर का नाम क्या है? जोस्था, है ना? के जोस्था बहन आपका नाम है। ठीक, तो अगर आज इसी समय पर मैं आपका नाम सुनीता रख देता हूं, मानो रख दिया, फिर आपको कहें कि सुनीता बहन, तो आप देखेंगी मेरी तरफ? भूल जाएंगी, देखेंगी नहीं ना। लेकिन जैसे बोलेंगे जोस्ता बहन, एकदम देखेंगी, है ना? क्यों? क्योंकि मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग है कि मेरा नाम जोस्ता है। मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग अभी हुई ही नहीं है कि मेरा नाम सुनीता है। लेकिन जब बार बार कहा जाएगा आपसे कि सुनीता सुनीता सुनीता, ये सारी माताएं भी मिलके बोलेंगी सुनीता सुनीता सुनीता, तो क्या होएगा? माइंड की प्रोग्रामिंग होने लगेगी, और मन ही मन आप ये कहने लगेंगी खुद से चिंतन में कि मेरा नाम सुनीता है। ओके, तो फिर कोई बोलेगा सुनीता बहन, ठप से देखेंगे, है ना?
फिर शायद अगर हम बोलेंगे आपको कि जोश्ता बहन शायद आप ना देखें, है ना, सुनीता कहते ही देखेंगी। ये क्या है? माइंड की प्रोग्रामिंग। टाइम लगा ना, लेकिन एकदम तो नहीं हुई। वैसे ही जब कहते हो मेरा बच्चा, कितना आराम से निकलता है मुख से, कितनी बार कह जाती हो मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, पर क्या वास्तव में वो हमारा है? बोलो है मेरा? बताओ, मेरा है भी नहीं, तो भी उसे अपना समझे बैठी हूं। जैसे कि इनका नाम सुनीता है नहीं, अभी अपना नाम सुनीता समझ के बैठ जाए और पक्का कर ले कुछ दिन में। तो मैंने इनको बोला जोश्ता बहन ये देखी नहीं मेरी तरफ को, अरे आपका नाम जोश्ता नहीं, मेरा नाम अरे जो सुनीता, जोश्ता सुनीता, ये होने लग जाए। क्यों? क्योंकि इनके माइंड की प्रोग्रामिंग क्या हो गई है कि मेरा नाम सुनीता है। वैसे ही जो वो बच्चा है शिव बाबा का है। किसका है? झूठ बोल रहा हूं ना मैं? झूठ बोल रहा हूं ना? शिव बाबा का बच्चा नहीं है ना वो? शिव बाबा का नहीं है ना? झूठ है ना ये बात? सच है? बताओ सच है? अच्छा, शिव बाबा का बच्चा है, लेकिन मैंने अपने माइंड की क्या प्रोग्रामिंग करी। मानो उसकी 20 वर्ष आयु है, 20 वर्ष में मुझे लगता है मैंने कम से कम 2 लाख बार कह दिया होगा मेरा बच्चा, है ना। 20 वर्ष में इतनी बार तो मैं कह गई होंगी, 2 लाख बार। 2 लाख बार एक मंत्र का जाप, 2 लाख बार। और एक मंत्र का जाप 2 लाख बार किया मैंने। क्या? मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा कह के देखना जरा। 5 बार में मुझे लगने लग गया मेरा बच्चा है वो, तो 2 लाख बार में क्या होगा? तो माइंड की तो स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो गई ना, मेरा बच्चा है शिव बाबा का, पर मेरा है। बाबा तो ऐसे ही है बस, वो कौन सा छीनने आ रहा है। तो कह देते हैं चलो माता जी वो शिव बाबा का बच्चा है। हाँ जी बिल्कुल, बस शिव बाबा का ही है। क्यों? बाबा थोड़ी ना छीनने आ रहा है, पता है बाबा थोड़ी ना मुझसे छीनेगा। हाँ जी बाबा का ही है, कह देते हैं ना बड़े आराम से। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे माताएं हम? ये बात पक्की करनी है आज, जो आप मेरा मेरा कहते हो ना। अभी क्लास के बाद भी ना आप में से कई माताएं मुझे पकड़ेंगी, भाई जी जो मेरे वो है ना, वो ना मेरी सुनते नहीं है। और मैं उससे पहले ही निकलवा दूंगा आपके अंदर से कि वो आपका है ही नहीं, तो फिर कुछ पूछोगी नहीं ना मुझसे फिर, है ना। तो किसका बच्चा है वो? अब ना जो वो 2 लाख बार बोला है ना कि मेरा बच्चा, आज से 2 लाख तो छोड़ो, सवेरे उठ के 5 बार भी बोल दिया ना कि शिव बाबा का बच्चा है, मैं आपको गारंटी करता हूं कि जितना बोझ लेके घूम रहे हो ना, वो सारा बोझ सेकंड में शिव बाबा के पास चला जाएगा। सारा बोझ किस पे चला गया? क्योंकि आपने उसे किसको सौंप दिया? शिव बाबा को। और शिव बाबा थोड़ी ना कमजोर है हमारी तरह, शिव बाबा थोड़ी ना दुखी है, शिव बाबा को थोड़ी ना डिप्रेशन हुआ है, शिव बाबा को थोड़ी ना गुस्सा आता है, शिव बाबा थोड़ी ना शक्तिहीन है जैसे आजकल हम खुद को समझ रहे हैं। तो शिव बाबा उसका देखभाल खुद ही कर लेंगे। तो किसके हाथ में सौंप दिया? किसी शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में अपने बच्चे को सौंप दो तो बेफिक्र नहीं हो जाओगे, है ना। मानो अब इनमें कोई हमारी मजबूत सी माता कोई दिख रही है, जैसे अब ये मजबूत सी माता बैठी है बीच में, है ना। अब इनको आपका जो बच्चा है वो मोटा ताजा है, आप इनकी गोदी में देते हुए डरोगे नहीं कि गिर जाएगा, है ना। लेकिन किसी स्ट्रांग व्यक्ति के हाथ में तो देते हुए नहीं डरोगे। अरे नहीं डरो, क्योंकि ये थाम लेगा, वो तो शिव बाबा है। तो जब ये कहोगे ना रोज कि शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा का बच्चा, तो देखना जो ये दुनिया भर की टेंशन्स पाली हुई हैं उसको लेके, उससे हल्के होने लग जाओगे आप। क्या होने लग जाओगे? क्या होने लग जाओगे? हल्के। तो ये है समाधान हर एक समस्या का। मेरा कुछ नहीं, सब है शिव बाबा का। तो जैसे उस मेरे ने हेलो बोला और मेरा सर घूम गया और वो पराया निकल के गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे यहां भी जब वो कुछ हलचल ऐसी करेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे। कैसे? अपने मन में पक्का करेंगे, जिन जिन चीजों को अपना कहते हो आज तक, उन सबको क्या बोलेंगे? बाबा का है। ठीक है, चलो ठीक, सीधे बैठ जाओ।
एकदम सीधे बैठकर सोचो कि कौन सी ऐसी चीज हैं जिन्हें मैं अपना समझती हूँ। घर में खेलते बच्चे को सामने लाओ और विचार करो कि ये उसे देखकर क्या चलता है, मेरा है या बाबा का है। पूछना खुद से, उसे देखकर क्या विचार चल रहा है, मेरा है या बाबा का है। देखो अच्छे से उस बच्चे को एक बार, देखा और कहो मुस्कुराकर, ये शिव बाबा का बच्चा है, ये शिव बाबा का बच्चा है, ये शिव बाबा का बच्चा है। हो रही है माइंड की प्रोग्रामिंग, ये शिव बाबा का बच्चा है। मन में से निकाल देना ये कि मेरा बच्चा, बार बार कहो बाबा का है, बाबा का है। देखेंगे बाबा की लाल किरणें उस बच्चे पर पड़ रही हैं।